नमस्कार साथियों, मैं दीपिका पाटीदार स्वागत करती हूँ आपका जीएलसी आईएएस के रामबाण बैच में। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जो हमारे सिलेबस के यूनिट 5 पार्ट बी में दिया गया है। अभी तक हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। पहले देख लेते हैं एमपीपीएससी प्री 2022 की रामबाण बैच। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज जो कि आपको टॉपिक टू टॉपिक भी दिए जाएंगे और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। इसके साथ आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए देखते हैं हम ये उद्योगों का वर्गीकरण। तो ये वाला जो आपका फॉर्मेट है, ये आपको कहाँ काम आएगा जब आप मेंस में की एग्जामिनेशन में आंसर लिखोगे। तो कैसे उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विदेशी सहायता के निर्मित। अब ये हमारा हो गया था कल हमने देखा था कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग में हमने देखा तो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो चीनी उद्योग हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, वनस्पति घी। वो सारे उत्पाद जो हमको कृषि से मिलेंगे और उनसे हम उद्योग बनाएंगे, तो वो हो गए क्या, कृषि आधारित उद्योग। अब हम ये थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे, क्योंकि जो प्री एग्जामिनेशन होता है वहाँ आपके उद्योगों से सीधा सीधा प्री के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फैक्चुअल प्री में आपके आते हैं फैक्ट क्वेश्चन, तो हम फैक्ट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। कृषि उद्योग विकास निगम कब स्थापित हुआ था? 21 मार्च 1969 को। ये हम कल देख चुके थे। अब हमने देखा था चीनी उद्योग। तो वर्तमान में कितनी शुगर मिल या चीनी मिल कार्यरत है? 27। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? तो हमने देखा था बरलाई शुगर मिल, जो कि कहाँ है, देवास में। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, मध्य प्रदेश में पहली शुगर मिल, पहली चीनी मिल कहाँ है? तो हमने क्या देखा था, जावरा रतलाम में, जो कि कब स्थापित हुई थी? 1934 में। उसके अलावा अन्य भी एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। भोपाल शुगर मिल कहाँ देखी थी हमने? सीहोर में। भोपाल शुगर मिल सीहोर, डबरा, ग्वालियर, केलारस, मुरैना, माँ पीताम्बरा दतिया में, जिवाजी शुगर मिल मंदसौर में, सेठ गोविंदास उज्जैन में। अगला उद्यम देखते हैं हम, सूती वस्त्र उद्योग। एक सेकेंड, शुरू करते हैं हम। सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मालवा प्रदेश में। और मालवा प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा हुआ? इंदौर। तो हम क्या बताएंगे, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। ये अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें बताना होता है इंदौर। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र इंदौर में है। और सूती वस्त्र उत्पादन में या वस्त्र उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हम देखेंगे ये तीसरा स्थान है। तीसरा। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश। तो इस हिसाब से हम कहाँ आते हैं? तीसरे नंबर पे। पहली सूती वस्त्र मिल हमने कल ट्रिक से याद किया था, बुरहानपुर। वो असफल रही थी। क्यों? हमने कैसे पढ़ा था इसको कि पहली सूती कपड़े, अगर कपड़े बुरे बने तभी तो असफल हुए। मतलब कपड़ा मिल बुरहानपुर, बुरे से बुरहानपुर। तो पहली कपड़ा मिल कहाँ बनी थी? बुरहानपुर में। फिर अगली मालवा मिल कहाँ मिलेगी हमको? इंदौर में। मालवा का केंद्र इंदौर, तो मालवा मिल इंदौर में। अगला देखते हैं हम, रेशम वस्त्र। हमारे यहाँ सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, फाइबर, ये सारे कारखाने भी है। तो रेशम वस्त्र कहाँ मिलेगा हमको? इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन, देवास। मुख्य रूप से उज्जैन, देवास, इंदौर में। रेशम वस्त्र उज्जैन, इंदौर, देवास, ग्वालियर, नागदा। फिर अगला देखते हैं रेशम मिल। अब ये क्वेश्चन बनता है प्री में, कृत्रिम रेशा बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो कहाँ है? नागदा में। हमने लिखा है यह फैक्ट, देखो, नागदा कृत्रिम रेशा बनाने का प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना नागदा में। उसके बाद शुरू करते हैं हम रेशम उद्योग। अब रेशम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन सा रेशम? ईरी रेशम, टसर रेशम, बेट रेशम, शहतूत। बहुत सारे 4-5 प्रकार के आपको रेशम देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में आपको ईरी रेशम, बेट रेशम, शहतूत और टसर,
टसर मिलेगा आपको बैतूल में। और ये जो रेशम उद्योग है हमारा कहाँ आता है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत देखते हैं हम। रेशम उद्योग को कहाँ रखेंगे, कुटीर उद्योग के अंतर्गत। और रेशम उद्योग सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ उत्पादन होता है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और मुख्यतः दक्षिण भाग मंडला में, वर्धा, ये हमने लिखा है वर्धा व पूर्णा नदी की घाटी में, वर्धा व पूर्णा नदी की घाटी में। और ये वर्धा व पूर्णा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ये छिंदवाड़ा सिवनी से निकल के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी की और महानदी की सहायक नदियाँ हो जाती है। तो यहाँ सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। रेशम संचालय, अब ये क्वेश्चन भी प्री में बन जाता है कि रेशम संचालय कब स्थापित हुआ था, तो हम क्या बताएंगे 1 सितंबर 1984 को। रेशम 84, रेशम 1984। मलबरी स्वावलंबन योजना, अब मलबरी हमको क्या पता है, रेशम होता है, और स्वावलंबी मतलब कैसे, ये कुटीर उद्योग है और इस क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, मलबरी स्वावलंबन योजना। अगला देखते हैं वनस्पति घी, वनस्पति घी। घी के लिए क्या क्या होता है, मूंगफली का प्रयोग करते हैं, सोयाबीन, सरसों, ये सारे उत्पाद चाहिए होते हैं। और सारे उत्पाद कहाँ से मिलेंगे, कृषि से। एमपी में वनस्पति घी के 10 कारखाने कार्यरत है। हमें 10 का 10 तो याद रखना नहीं है, हमें मुख्य रूप से देखना है कि सबसे मुख्यतः क्षेत्र कहाँ है जहाँ वनस्पति घी का उत्पादन होता है, और वो होता है गंजबसौदा विदिशा में, गंजबसौदा विदिशा। यहाँ एक और फैक्ट है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का होता है गंजबसौदा विदिशा में, तो सबसे ज़्यादा वनस्पति घी गंजबसौदा विदिशा। उसके अतिरिक्त जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर में भी देखने को मिलेगा हमको। अगला देखते हैं स्ट्रॉ बोर्ड मिल, ये भी फैक्ट सीधा सा बन जाता है। स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ है, स्ट्रॉ बोर्ड मिल मतलब कृषि अपशिष्ट से यहाँ चीज़ें बनाई जाती है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, शाजापुर में। स्ट्रॉ बोर्ड मिल शाजापुर में। अगला जीवाणु खाद संयंत्र, जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ, भोपाल में। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ है, तो हमें याद रहा तो हम टिक कर जाएंगे, कहाँ, भोपाल में, जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में। उसके अलावा दानेदार मिश्रित संयंत्र, दानेदार मिश्रित संयंत्र कहाँ मिलेगा, होशंगाबाद में। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल और दानेदार मिश्रित संयंत्र होशंगाबाद में। उसके अतिरिक्त कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में, कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में। ऑयल मिल या तेल मिल, तेल मिल कहाँ है, मुरैना में। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहाँ होगा, मुरैना में, इसलिए ऑयल मिल मुरैना में। फिर से देख लेते हैं, जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल, दानेदार मिश्रित संयंत्र होशंगाबाद में, कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में, और ऑयल मिल या तेल मिल मुरैना में। ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्लॉथ मिल्स या कॉटन मिल्स। मालवा प्रदेश कॉटन का और कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र रहा है, इसी वजह से वस्त्र उद्योग कहाँ सबसे ज़्यादा सफल हुआ, मालवा क्षेत्र में। उसमें भी हम कुछ मिल देख लेते हैं। कल्याण मिल इंदौर में, कल्याण मिल कहाँ, इंदौर में। स्वदेशी कॉटन इंदौर में। मालवा मिल, अगर आप कभी गए हो तो आपको पता लगेगा मालवा मिल इंदौर में है। हीरा मिल उज्जैन में है, हीरा मिल उज्जैन। ताप्ती मिल, ताप्ती पता है, ताप्ती नदी कहाँ, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और कहाँ से निकलती है, होशंगाबाद से। तो ये ताप्ती नदी, जो ताप्ती मिल है वो कहाँ, बुरहानपुर में। और न्यू भोपाल मिल तो भोपाल में ही होगी। आइए आगे का कंटिन्यू करते हैं। वन आधारित उद्योग, अब हमने कृषि आधारित उद्योग कंप्लीट कर लिया। कौन कौन से पढ़े हमने कृषि में, चीनी मिल, पहली शुगर मिल जावरा रतलाम में, और सबसे बड़ी शुगर मिल बरबरलई देवास में। फिर उसके बाद हमने देखा वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग में पहली मिल बुरहानपुर में हमने स्थापित करी थी, जो कि कुछ असफल रही थी कारणों की वजह से। फिर सफल मिल पहली इंदौर में स्थापित हुई थी। और वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मालवा प्रदेश, और उसमें भी इंदौर को देखा था। फिर हमने देखा था ग्रेशम या कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना नागदा में देखा था। इसके अतिरिक्त देवास में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
फिर हमने देखा था रेशम उद्योग, तो हमने क्या देखा था, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन मंडला में होता है और ये वर्धा और ताप्ती नदी का पूरा बेसिन होता है, ये साउथ वाला एरिया। एक सेकंड में आपको समझा देती हूँ। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप हमने ड्रॉ किया। ये थोड़ा ऐसा फ्लो होके जाती है और मंडला हमारा कहाँ आता है, यहाँ पे। तो ये पूरा बेसिन कवर होता है आपका रेशम से, रेशम उत्पादन से। फिर हमने क्या देखा था, रेशम संचालनालय। तो रेशम संचालनालय कब देखा था हमने, 1984 में। उसके अलावा फिर हमने क्या देखा था, अब हम क्या देखेंगे, वन आधारित उद्योग। उससे पहले देख लेते हैं GLCIS। आप GLCIS के रामबाण बैच में पढ़ रहे हैं, जहां आपको टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एग्जाम तक आपको सारे 55 प्लस या 50 प्लस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको साथ ही ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना है, मेरे साथ बने रहना है, पूरी इकोनॉमी हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपको GLCIS का ऐप डाउनलोड करना है और उसे परचेज करना है। अब देखते हैं वन आधारित उद्योग। वन से पहले हमको क्या मिलता है, कागज मिलेगा, तो पहले हम कागज आधारित उद्योग देखेंगे। अब सीधा क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है, नेपानगर। नेपानगर कहाँ आता है, बुरहानपुर में। मैं लिख देती हूँ उधर, नेपानगर। एक सेकेंड, नेपानगर, बुरहानपुर। कागज उद्योग में हमने देखा नेशनल न्यूज़ प्रिंट नेपानगर बुरहानपुर में, स्थापना 1948-49 में हुई थी। पर उत्पादन कब से शुरू हुआ, जब हमारा गठन हो गया था, मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया था तब से। 1956-57 से, स्थापना 1948-49 में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के बांस का उत्पादन होता है। तो एक बांस होता है स्ट्रिक्ट प्रजाति का, जिसको हम बैम्बू बोलते हैं, वो स्ट्रिक्ट प्रजाति का होता है, स्ट्रिक्ट प्रजाति वाला बैम्बू। फिर हम अगला देखेंगे करेंसी नोट प्रेस, जहाँ पे नोट छपाई का काम होता है। करेंसी नोट प्रेस आपको पूछ लिया जाएगा, मध्य प्रदेश में करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, तो आप बताएंगे देवास में, जो कि कब स्थापित हुआ था, 1975 में। अगला सिक्योरिटी पेपर मिल, देखो होशंगाबाद में। इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आप सिक्योर नहीं हो, मतलब आप होश में नहीं हो, सिक्योरिटी, अगर आप होश में नहीं रहोगे तभी आपकी सिक्योरिटी को कोई हानि पहुंचा सकता है। जैसे भी आपको याद करना हो, थोड़ा सा कोरिलेशन याद रख लोगे, आसानी से याद हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। महीन कागज या टिश्यू पेपर कहाँ मिलेगा हमको, इंदौर में। और ओरिएंटल पेपर मिल अमलाही, और कहाँ है ये, शहडोल ज़िले में आता है। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाही, शहडोल ज़िले में। यहाँ पे ये एक निजी क्षेत्र का है और यहाँ पुस्तक छापने का कारखाना हो। समझ में आया, फिर से देख लेते हैं हम। वन आधारित उद्योग में सबसे पहला हमने वन आधारित उद्योग में क्या देखा था, नेशनल न्यूज़ प्रिंट, जो कि कहाँ है, बुरहानपुर के नेपानगर में। स्थापना 1948-49 में। और उत्पादन कब से शुरू हुआ, 1956 और 57 में। फिर अगला देखा हमने करेंसी नोट प्रेस, तो नोट का छपेंगे वास में, वास मतलब घर, और वास कैसा साउंड कर रहा है, देवास। नोट का छपेंगे घर में, घर मतलब वास, और वास से देवास। तो करेंसी नोट प्रेस देवास में 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगला सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। महीन कागज या टिश्यू पेपर इंदौर में। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाही, शहडोल में। देखो थोड़ा सा फैक्ट चल रहा है, फैक्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारी जो परीक्षा है उसकी डिमांड है, इसीलिए हम फैक्ट पे काम कर रहे हैं ताकि आपका प्री सिक्योर हो जाए।
और अन्य जगह भी ये कागज के, जैसे रतलाम हो गया, ग्वालियर हो गया और भोपाल में भी है। अगले जाते हैं हम, अगला शुरू करते हैं। बीड़ी उद्योग, ये भी हमको वन से मिलता है। बीड़ी उद्योग में महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? जबलपुर में। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर में। अब बीड़ी किससे बनती है? तेंदुपत्ता से, और तेंदुपत्ता का उत्पादक क्षेत्र रहा है जबलपुर। और अगर पूछ लिया जाए तेंदुपत्ते का सर्वाधिक उत्पादन तो सागर में होता है और न्यूनतम उत्पादन इंदौर में होता है। इसीलिए हम देखेंगे कि कागज से संबंधित पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम न्यून के बराबर कारखाने हैं या न्यून के बराबर उद्योग है। क्यों? क्योंकि कच्चा माल नहीं है। और हमने पढ़ा था हमारे उद्योगों की स्थापना की मुख्य आवश्यकता क्या होती है? कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, स्थान हो गया, अवसंरचना हो गई, तभी हम उद्यम स्थापित करेंगे। और पूर्वी क्षेत्र में है या मध्य क्षेत्र में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल है। तो बीड़ी उद्योग महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर में है। फिर लकड़ी चीरना, ये भी लकड़ी उद्योग हुआ। इससे अनेक चीज़ें बनाई जाती है, जैसे फर्नीचर, टेबल, ये सब चीज़ें। तो लकड़ी चीरने का कारखाना भी हमको जबलपुर में देखने को मिलेगा। पर सबसे बड़ा कारखाना लकड़ी चीरने का, ये फैक्ट में बन जाता है, लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो हम बताएंगे मनेरी, जो कि कल हमने फूड पार्क में देखा था। कहाँ आता है मनेरी? मंडला। म से मनेरी, म से मंडला। लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मनेरी, मंडला में। अब खेर से कत्था बनाने का कारखाना, ये तो मोस्ट ऑफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खेर से कत्था बनाने का कारखाना एक तो बानमोर मुरैना में है, बानमोर मुरैना, और दूसरा शिवपुरी। खेर से कत्था नॉर्थ में बनेगा और मुख्य रूप से कहाँ? बानमोर, मुरैना और शिवपुरी में। अगला, दिया सलाई के डब्बे बनाना, ये कहाँ बनते हैं? हमारे ग्वालियर में। दिया सलाई के डब्बे ग्वालियर में बनेंगे। उसके अलावा देखते हैं हम लाख बनाने का सरकारी कारखाना। अब लाख जो हम कहाँ से निकालते हैं? लाख हमें पेड़ से मिलती है। तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया में है। लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया में है। उमरिया कहाँ आएगा हमारा? हम इसको एक बार मैप से पूरा वन उद्योग, वन आधारित उद्योग को एक बार मैप में लोकेशन ड्रॉ कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया में। चीप ऑप्टिकल बोर्ड कारखाना इटारसी में। चीप और इटारसी क्या है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश में। चीप ऑप्टिकल बोर्ड कारखाना इटारसी में। अब हम एक बार इसको मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। ये आइए देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ये हमने ड्रॉ कर लिया एमपी का मैप, थोड़ा सा समझने लायक ड्रॉ किया है हमने। अब सबसे पहले हमने वन आधारित उद्योग में क्या देखा था? सबसे आरंभ चीज़ हमने देखी थी पेपर बनाने का कारखाना, और उसमें भी हमने सबसे पहले क्या देखा था? ये नेपानगर बुरहानपुर में अखबारी कागज या नेशनल न्यूज़ प्रिंट। अखबारी कागज कहाँ? नेपानगर। उसके बाद हमने क्या देखा था? ये देवास में बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। फिर हमने देखा था सिक्योरिटी पेपर मिल, ये हमारा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ? होशंगाबाद में। फिर हमने देखा था इधर यहाँ पे अमलाही में ओरिएंटल पेपर मिल, और अमलाई कहाँ आता है? शहडोल में। अब देख लो एक बार फिर से, अखबारी कागज या नेशनल न्यूज़ प्रिंट नेपानगर में, बैंक नोट प्रेस देवास में, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, और ओरिएंटल पेपर मिल अमलाही शहडोल में। इसके अलावा भोपाल में भी होता है कागज़ का कारखाना, ग्वालियर में भी होता है, और बहुत सारी जगह भी होता है। फिर उसके बाद में टिश्यू पेपर का देखा था। टिश्यू पेपर सर्वाधिक इंदौर में। टिश्यू पेपर इंदौर में। फिर हमने देखा था खेर से कत्था बनाने का कारखाना, कहाँ? नॉर्थ में देखा था, बानमोर, मुरैना और शिवपुरी, दो जगह। खेर से कत्था बनाने का बानमोर, मुरैना और शिवपुरी। फिर दिया सलाई इधर ग्वालियर में, यहाँ दिया सलाई ज़्यादा बने जाते हैं।
लाख बनाने का सरकारी कारखाना इधर उमरिया में। तो आप देखेंगे कि आपको ये वाले एरिया में कम उद्यम मिलेंगे कागज से संबंधित। अब अगला हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज, सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है। सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी? बानमोर मुरैना में। ये फैक्ट आता है सबसे पहली मध्य प्रदेश में स्थापित सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमोर मुरैना में। कैमूर फैक्ट्री कटनी में, सतना में, नीमच फैक्ट्री तो नीमच में होगी, और मेहर फैक्ट्री सतना में, मेहर आता है सतना में। फिर से देख लो, बानमोर सीमेंट बनाने का पहला कारखाना बानमोर मुरैना में, फिर कटनी में है, सतना में है, और देख लेते हैं नीमच में है। इसके अलावा चीनी मिट्टी, जो हम पढ़ते हैं ना, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, चीनी मिट्टी से प्लेट्स बन रही है। पहले जब बहुत मतलब पुरानी बात है, हम चीनी मिट्टी के बर्तनों में चाय वगैरह पिया करते थे, चाय के कप आते थे, जो प्लेट आती थी वो चीनी मिट्टी की है। चीनी मिट्टी ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में। और भारी उपकरण भेल देख ही चुके हम। उसके अलावा हीरा उद्योग, तो हीरा उत्पादन कहाँ होता है? पन्ना में। पर हीरे का परिष्करण कहाँ होता है? पीथमपुर में। हीरे का परिष्करण पीथमपुर में, हीरा परिष्करण केंद्र पीथमपुर धार में। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन का होता है अमरकंटक में, और अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो मध्य प्रदेश के जो बॉक्साइट है अमरकंटक का, वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कहाँ उसको ले जाते हैं? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। उर्वरक कारखाना गुना में। ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन 3 आधारों पर हमने देख ली है। कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि में मेनली क्या था? सूती वस्त्र था, वनस्पति घी था, रेशमी वस्त्र था। और वनों में हमने क्या देखा? पेपर मिल देखा, टिश्यू पेपर देखा, खेर से कत्था बनाने का, लकड़ी चिरने का और लाख का कारखाना देखा। खनिज में सीमेंट देखा, सीमेंट खनिज में आएगा। हीरा उद्योग, हीरा परिष्करण देखा। बॉक्साइट के उद्योग देखे और उर्वरक कारखाना देख लिया हमने। अब हम देखते हैं केंद्र सरकार के उद्योग। ऐसे कौन कौन से उद्योग है जो केंद्र सरकार ने लगाए? तो हम यहाँ पे उसको आसानी से देख सकते हैं। गन कैरिज फैक्ट्री, ये कई एग्जामों में देखने को मिला है। गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ है? तो देखो, गन किससे संबंधित है? गन मतलब युद्ध उपकरण, और युद्ध उपकरण बनाने में बहुत बल लगता है। क्या लगता है? बल चाहिए हमको। अगर युद्ध संबंधित उपकरण बनाने हैं तो क्या लगेगा? बल। अब जहाँ भी हमको ऐसा देखने को मिले कि युद्ध संबंधी उपकरण या हथियारों की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? बल जबलपुर। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, खमरिया जबलपुर। गन कैरिज जबलपुर, गन भी उद्योग, हेवी भारी जबलपुर। रेलवे कोच फैक्ट्री का है भोपाल में। अब देखो, कोच कहाँ मिलेंगे हमको? राजधानी क्षेत्र में मिलेंगे। रेलवे कोच राजधानी भोपाल में, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में। सिक्योरिटी पेपर मिल हम पढ़ चुके हैं होशंगाबाद में। ये किसका काम है? सरकार का, केंद्र सरकार का उद्यम है ये। अब हम बढ़ते हैं राज्य सरकार के उद्योग। हमने देखा था लेदर कॉम्प्लेक्स देखा था। कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए तो देवास में, और लेदर फैक्ट्री ग्वालियर में। देखो, छाता उद्योग महू में, छाता उद्योग महू में। उसके अलावा साइकिल उद्योग का गुना में। देखो, ऐसा होता है कि कभी कभी हम जैसे बचपन में थे, साइकिल चलाते थे और हम गिर जाते थे, तो हम क्या बोलते थे? यार ऐसी क्या गुनाह हो गई जो साइकिल चला के हमने क्या गुनाह कर ली जो हम गिर गए? साइकिल चला के क्या गुनाह कर लिया? तो गुनाह साइकिल उद्योग गुनाह। चमड़ा उद्योग हमने देखा था देवास में। एल्यूमिनियम जबलपुर में, एल्यूमिनियम धातु है, और धातु को निकालने में, परिशोधन करने में क्या लगता है? बल लगता है। एल्यूमिनियम जबलपुर, एल्यूमिनियम धातु है, धातु में बल लगा। अब अगला पीतल टीकमगढ़ और दमोह में। थोड़ा सा वेट करिए। पीतल पीतल उद्योग टीकमगढ़ और दमोह में। देखो, पीतल भी एक धातु होता है,
दमो, दम क्या लगता है, दम लगता है उसको टिकाने में। धातु की चीज़ों को टिक तो जाती है पर टिकाने में क्या लगता है, दम लगता है। पीतल टिकाने में दम लगा, तो पीतल टीकमगढ़ दमोह। पीतल उद्योग टीकमगढ़ और दमोह में। फर्नीचर वर्क्स, अब फर्नीचर बनाने में भी क्या लगता है, बल लगता है, सीधे ही नहीं बन जाता, लकड़ी चीरना पड़ती है और बहुत सारा उसको फिनिशिंग देना पड़ती है, तब जाके फर्नीचर बनता है। फर्नीचर बनाने में भी क्या लगा, बल लगा। कैलेंडरिंग प्लांट, कैलेंडरिंग उज्जैन में, कैलेंडरिंग उज्जैन में, कैलेंडरिंग उज्जैन में। कैसे, देखो अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो हमने इतिहास में क्या पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ते हैं। उन्होंने क्या चलाया था, संवत, संवत मतलब कैलेंडर, और कहाँ से चलाया था, उज्जैन से चलाया था 58 ईस्वी में। तो कैलेंडर उज्जैन, कैलेंडर या कैलेंडरिंग उज्जैन। हमें सब चीज़ें याद रखनी है ताकि हमारे एग्जाम में हमको स्ट्राइक कर जाए। मेटल वर्क्स विदिशा, मेटल विदिशा। अब आप इसको कैसे याद करोगे, कोई भी मेटल है, धातु है, उससे कोई चीज़ को हमको निर्माण करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको एक दिशा देनी पड़ती है, एक दिशा में बनाना पड़ता है। और दिशा कैसा साउंड कर रहा है, विदिशा जैसा। मेटल विदिशा, मेटल विदिशा। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेदर फैक्ट्री ग्वालियर। छाता उद्योग महू में। साइकिल, तो साइकिल चला के क्या गुना कर लिया। चमड़ा तो देवास में। एल्यूमिनियम बल लग रहा, जबलपुर। पीतल टिकाने में दम लग जाता है, टीकमगढ़ दमोह। फर्नीचर बनाने में बल लगता है, जबलपुर। कैलेंडर कहाँ से निकला था, उज्जैन से, तो कैलेंडरिंग उज्जैन। और मेटल को एक दिशा देनी पड़ती है तो विदिशा। अब जरी कढ़ाई, जरी कढ़ाई, जरी कढ़ाई। अब जरी कैसे लग रहा है, जरी थोड़ा अफगान शब्द टाइप लग रहा है, जरी, जरी कलम, जरी। और भोपाल में अफगानी सत्ता का ही शासन हुआ करता था, तो जरी कहाँ से हम, कहाँ उनकी परंपरा रह गई, संस्कृति, भोपाल में। तो वहीं से चीज़ें विकसित होने लगी। तो जरी के बटुए, जरी कढ़ाई कहाँ मिलेगा हमको, भोपाल में, जरी भोपाल में। धातु मूर्ति होशंगाबाद में। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा स्टोरी के हिसाब से। आजकल इतने शिल्पीकार आ रहे, इतने मूर्तिकार आ रहे जो धातु इतनी अच्छी बनाते हैं कि उन्हें देख के लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो धातु इतनी अच्छी बनाई जिससे लोगों के होश उड़ गए, होश से होशंगाबाद। धातु मूर्ति होशंगाबाद। पावर लूम बुरहानपुर। देखो जो लोग पावर में ज़्यादा रहते हैं, मतलब अपने आप का पावर शो करते हैं, ज़्यादा हर चीज़ में अपने आप का पावर शो करेंगे, तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे, बुरे की श्रेणी में आ जाएंगे। इससे किसी को कुछ, किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई तात्पर्य नहीं है। इससे हमें सिर्फ हमारा एक फैक्ट याद करना है, और हर वो चीज़ जिससे हमें अगर फैक्ट याद हो रहा है तो हम उसको अपने व्यक्तिगत या निजी उपयोग के लिए हम हमारे ट्रिक में रख सकते हैं। पावर बुरे, पावर लूम बुरहानपुर। जिलेटिन, जैसे जिलेटिन जैसे जबलपुर, जिलेटिन जबलपुर। इंसुलेटिंग देवास, इंसु देवास, इंसुलेटिंग देवास। हीरा तराशना, तो हीरा एक तो पन्ना में और हीरा तराशने में भी बल लगेगा, जबलपुर। धातु वाले कामों में हमको बल ही लगता है, एल्यूमिनियम में बल लगा, फर्नीचर बनाने में बल लगा, और हीरा तराशेंगे तो उसमें भी बल लगेगा, पन्ना जबलपुर। और कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा। अब कृषि के उपकरण कैसे होते हैं, खंड खंड में होते हैं, हर टाइप के उपकरण अलग अलग होते हैं, तो क्या होते हैं, खंड खंड में बिखरे होते हैं। तो कृषि उपकरण यहाँ से याद रहेगा, खंडवा। फिर से देख लो, जरी कढ़ाई भोपाल में। धातु मूर्ति, धातु बनाई, होश उड़ गए। पावर, ज़्यादा पावर दिखाएंगे तो बुरे कहलाएंगे, बुरे की श्रेणी में आ जाएंगे। जिलेटिन जैसे जबलपुर। इंसुलेटिंग देवास। हीरा कहाँ तराशेंगे, पन्ना में और जबलपुर में। और कृषि उपकरण खंड खंड में होते, तो खंडवा हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से चीज़ें याद हो गई होगी। अगला देखते हैं हम, विदेशी सहायता से निर्मित उपक्रम। विदेशी आकर्षण का केंद्र बना है प्रदेश, तो विदेशी निवेश भी होगा यहाँ पे, और हम देखेंगे कि कौन कौन से उद्यम विदेशी सहायता से बने हैं। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ, मंडीदीप रायसेन में, जो जापान के सहयोग से बना है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन, मंडीदीप कहाँ आता है हमारा, रायसेन में आता है, जो कि जापान के सहयोग से लगा है। अगला शेरपुर डीजल इंजन,
तो स से शेरपुर, शेरपुर सीहोर में, और ये यूएसए की हेल्प से लगा है। शेरपुर डीजल इंजन सीहोर में, यूएसए, अमेरिका की सहायता से। नेशनल फर्टिलाइज़र कारखाना, फर्टिलाइज़र विजयपुर गुना में, ये 2 देशों का सहयोग है इसमें, अमेरिका का और इटली का। तेल शोधन कारखाना आगाशोध, जो कि बीना में, और बीना कहाँ पड़ता है हमारा, सागर में, ओमान की सहायता से। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ऑप्टिकल फाइबर कहाँ है, मंडीदीप रायसेन में, और किसने लगाया था, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन, जापान के हेल्प से। शेरपुर डीजल इंजन, स से शेरपुर, स से सीहोर, शेरपुर डीजल इंजन सीहोर में, और किसने लगाया था, यूएसए के सहयोग से। अगला नेशनल फर्टिलाइज़र कारखाना, जो कि कहाँ है, विजयपुर गुना में, इसमें अमेरिका और इटली का सहयोग रहा था, अमेरिका और इटली का सहयोग रहा था। और तेल शोधन ऑयल रिफाइनरी आगाशोध बीना में, जो कि सागर में आता है, और ये किसके सहयोग से, ओमान, ओमान खाड़ी प्रदेश है, खाड़ी में तेल, और तेल ओमान फेमस है, और ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। ये अगला देखते हैं, औद्योगिक विकास हेतु, ये आपके मेंस पर्पज से थोड़ा सा देख लीजिए। औद्योगिक विकास हेतु अगर क्वेश्चन बनता है सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, तो मैंने आपको कल भी समझाया था। औद्योगिक नीति लाए, फिर औद्योगिक संवर्धन नीति लाए, उसके बाद औद्योगिक समिट होती है, मृगनयनी एम्पोरियम, ये विपणन मार्केट एक प्रकार का, देखेंगे हम आगे। एक जिला एक उत्पाद का चयन करते हैं, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बनाए, क्लस्टर बनाए, फूड पार्क बनाए। अब एक हम फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा योजना से संबंधित। निवेश प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना, निवेश को प्रोत्साहन कब से मिला, 2014 से। निवेश प्रोत्साहन, मोदी जी आए, निवेश को प्रोत्साहन किया, ये लाइन हमको याद रखनी है। मोदी जी आए और निवेश को प्रोत्साहन किया, और मोदी जी कब आए, 2014 में आए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निवेश प्रोत्साहन 2014 में। उद्योग मित्र योजना, उद्योग मित्र, मित्र ही निवेश करेगा, कहाँ, उद्योग में। निवेश कौन कर रहा, मित्र, और कहाँ, उद्योग में, तो दोनों कब हो गए, 2014 में। निवेश प्रोत्साहन 2014, उद्योग मित्र योजना 2014। अप्रैल पार्क इंदौर में, अप्रैल पार्क इंदौर में, अप्रैल पार्क इंदौर में। अब देखते हैं मृगनयनी एम्पोरियम, ये क्या होता है, एक मार्केट है, मतलब एक यहाँ से आपको सारी हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तनिर्मित चीज़ें हैं, वो आपको दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में इनको विक्रय किया जाता है, ये एक विपणन मार्केट होता है। मृगनयनी एम्पोरियम मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित है, ग्वालियर का प्रसिद्ध विपणन स्थल है ये मृगनयनी, जो हम देखते हैं राजा मानसिंह, उनकी वाइफ हुआ करते थे मृगनयनी, उनके नाम पर ये स्थापित हुआ मृगनयनी एम्पोरियम। ये हस्तशिल्प उत्पाद के विक्रय का बाजार है, और कुल भारत में 10 मृगनयनी एम्पोरियम संचालित है, उसमें से 6 कहाँ मिलेंगे हमको, मध्य प्रदेश में, और 4 ऐसे उद्यम हैं जो कहाँ मिलेंगे हमको, बाहर। ये क्वेश्चन बनता है, मृगनयनी एम्पोरियम के विपणन स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं, तो हम एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। देखो 4 सिटी तो बड़ी ही आपको हमेशा याद रहेगी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, नो डाउट, ये तो आपको ईजी याद रहेगा। फिर बाकी के 2 कौन से, तो रीवा, उज्जैन। देखो 4 हमने 4 मेगा सिटीज़ हमारे यहाँ की बना दी हमने। मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ इसका। जैसे ये हमने मैप हमारा ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये 4 मेगा सिटी तो हमको पता ही है हमारी। उसके बाद हमने क्या करा, ऐसा चल गए, तो यहाँ क्या आ गया, उज्जैन, और यहाँ क्या आ गया, रीवा। यू आर एस्टेब्लिश इन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। आप ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हो, यू आर, तो यू फॉर उज्जैन, आर फॉर रीवा, और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर तो आपको याद ही रहेगा। ये देखो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, यू आर, उज्जैन, रीवा। और प्रदेश से बाहर कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं रायपुर, जो कि कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ में, भिलाई, कलकत्ता और नई दिल्ली। रायपुर, भिलाई, कलकत्ता और नई दिल्ली, ये 4 जगह बाहर मध्य प्रदेश के बाहर मृगनयनी एम्पोरियम है। दिल्ली, कलकत्ता, रायपुर और भिलाई में। उम्मीद करती हूँ आपको ये याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम कुछ प्रमुख औद्योगिक नगर।
उद्योग, जैसे उद्योग प्रोत्साहन देखा हमने कब, 2014 में, और उद्योग मित्र कहाँ, 2014 में। उसके बाद हमारे क्या क्या औद्योगिक जो स्थल है वो सरकार ने घोषित कर दिए, कुछ केंद्र सरकार के हैं, कुछ राज्य सरकार के हैं। तो हम देखते हैं औद्योगिक नगर कौन सा नगर कहाँ स्थापित है। तो पहले तो आप ऐसा याद कर लो, 3P 3M केंद्र सरकार के, 3P 3M केंद्र सरकार के। हम देखते एक नज़र डालते हैं उन पे। पीथमपुर कहाँ आता है, धार में आता है। पुरैना पन्ना में, पास से पुरैना, पास से पन्ना। और पीलूखेड़ी राजगढ़। ये 3 प से हो गए, 3 हो गए प, जो कि कहाँ मिलेंगे हमको देखने को, पीथमपुर धार में मिलेगा, पुरैना पन्ना में, पीलूखेड़ी राजगढ़। ये 3P और 3M मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड, मेघनगर झाबुआ। एक आध बार आप पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, पर मैंने इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है 6 उद्यम है जो केंद्र सरकार के, 3P पीलूखेड़ी, पुरैना, पीथमपुर, और 3M मनेरी, मालनपुर, मेघनगर। ये केंद्र सरकार के औद्योगिक नगर है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या चयनित किए गए औद्योगिक नगर है। इसके अलावा हम राज्य सरकार के देखते हैं। एक सेकेंड, प्रतापपुरा निवाड़ी, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रतापपुरा कहाँ है, निवाड़ी में। बोरगांव छिंदवाड़ा, कल अच्छे से याद कराया था, बोरगांव कहाँ होगा, छिंदवाड़ा में। किरणपुर बालाघाट, तो बाल किसके, किरण के, किरण के बाल, किरणपुर बालाघाट, किरण के बाल। अमानपुरा दमोह, अमान दमोह, दमोह मतलब कैसे याद करेंगे, दमोह से, द से दामाद, दामाद का अमान सम्मान, अमान सम्मान किसका होता है, दामाद का होता है। अमान, अमानपुरा दमोह। चैनपुरा गुना, चैन गुना, चैन से रहना गुना हो गया, साइकिल चलाना गुना हो गया, तो साइकिल उद्योग गुना में, चैन से रहना गुना। चैनपुर गुना। नज़रपुर उज्जैन, उज्जैन के महाकाल, वहाँ किसी को नज़र नहीं लगती, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं। नज़रपुर उज्जैन में। मोरवन खंडवा में, मोरवन खंडवा, मोरवन खंडवा। मक्सी शाजापुर, मक्सी शाजापुर। देखो मक्सी कैसा साउंड कर रहा, मक्खी, और मक्खी क्या करती है, अगर काट ले तो सुजा देती है, साजा, सुजा, सजा, याद रहेगा, मक्सी शाजापुर। जावरा जावरे रतलाम। गोविंदपुरा, गोविंद भोपाल में, गोविंदपुरा भोपाल में। भावसिंहपुर नीमच में, नीमच में भावसिंहपुर। गुड़ रीवा सौर उद्योग का है, सबसे बड़ा सौर परियोजना 450-750 मेगावाट की, गुड़ रीवा में, गुड़ रीवा। सिद्धगवा सागर, स से सिद्धगवा, स से सागर। मंडीद्वीप रायसेन, देखा था हमने, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है जो कि जापान के सहयोग से लगा है। बगसपुर नरसिंहपुर, बगस नरसिंह, बगस नरसिंह। बडोल सिवनी, बडोल सिवनी। चंद्रपुर छतरपुर, चंद्र मतलब चांद, चांद कहाँ से दिखेगा, छत से, चंद्रपुर छतरपुर। ये आप अपने हिसाब से भी अपने याद करने की चीज़ें आप सेट कर सकते हो। चंद्रपुर छतरपुर। बडेरा दतिया, बड़े दांत, दांत क्या हो गए, बड़े, बड़े दांत, बडेरा दतिया। अगला देखते हैं, बड़ोदरा शिवपुरी, बड़ोदरा मतलब बड़ा दरबार, किसका, शिव जी का, बड़ा दरबार किसका हुआ, शिव जी का, तो बड़ोदरा शिवपुरी। बरगवा, ये लिखा है बरगवा, बरगवा, बरगवा सिंगरौली में। और बानमोर मुरैना। उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा, एक बार आप PDF से अपने से पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं हम GI टैग। GI टैग क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको GI टैग के बारे में। GI टैग मतलब हिंदी में नाम क्या, भौगोलिक संकेतक। अब भौगोलिक संकेतक कैसे, जो चीज़ जहाँ की मुख्य है, जहाँ की विशेष है, जहाँ की वो विशेषता है, उसको हम एक टैग दे देते हैं, वहाँ विशेषता प्रदान कर देते हैं, ताकि वहाँ जितना भी उसका आय व्यय का हो वो उस क्षेत्र को वहाँ पे विशेषता मिले और उस क्षेत्र को पहचान मिले। इसीलिए हम क्या देते हैं, भौगोलिक संकेतक देते हैं।
और ये किसके माध्यम से दिया जाता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 1991, उसके तहत आपको 10 साल के लिए एक GI टैग दिया जाता है। और ये 10 साल कैसे काउंट किए जाते हैं? जिस दिन से आपने अप्लाई किया है। जैसे सपोज करो कड़कनाथ था, तो इसके लिए कब अप्लाई किया आपने? 2015 में, और GI टैग मिलते मिलते आपको कितने साल हो गए? 19 हो गया, तो आपके कुछ साल तो यहाँ से माइनस हो गए, और फिर जो बचे रिमेनिंग साल है उसमें पूरा मिला के 2015 से ही जब आपको 2025 में आपके 10 साल हो जाएंगे, और 10 साल बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ता है अपना GI टैग को। समझ में आया? GI टैग क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्षेत्र विशेष की वो पहचान है, वो वहाँ का विशेषीकृत है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने GI टैग है। तो चलो पहले शुरू करते हैं खाने से। गजक कहाँ की फेमस है? मुरैना की, इसलिए गजक का GI टैग किसको दिया है? मुरैना को। कड़कनाथ, झाबुआ, अलीराजपुर वाला झाबुआ। बाघ प्रिंट, बाघ कहाँ है? देवास, धार में, बाघ प्रिंट धार का है। चंदेरी साड़ी अशोकनगर की है। महेश्वरी साड़ी खरगोन। चमड़े के खिलौने इंदौर के। रतलामी सेव तो रतलाम की। धातु शिल्प दतिया के। भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन, और चिन्नौर चावल बालाघाट में। एक बार फिर से देख लो, गजक कहाँ की? मुरैना की। उसके बाद कड़कनाथ कहाँ का? झाबुआ का। बाघ प्रिंट, बाघ कहाँ है? धार में, तो बाघ का प्रिंट कहाँ होगा? धार में ही होगा, बाघ प्रिंट को दिया। चंदेरी साड़ियों को मिला है, महेश्वरी साड़ियों को। चमड़े के खिलौने जो कि कहाँ है? इंदौर में। रतलामी सेवों को, धातु शिल्प को, भैरवगढ़ प्रिंट और चिन्नौर चावल जो कि कहाँ फेमस है? बालाघाट के। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के विकसित जिले। अब ये एक फैक्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में कितने विकसित जिले हैं, तो 4 तो हम लगा देंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। पांचवा कौन सा है? कटनी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के अतिरिक्त एक और विकसित जिला है कटनी। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हमको रॉ मटेरियल मिलेगा, जैसे स्टोन पार्क हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? कटनी से अधिकांश। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी 5 विकसित जिले हैं। अब थोड़ा तथ्यों पे ध्यान देते हैं। गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है वर्तमान में? होशंगाबाद, तो अनुसंधान केंद्र भी वहीं लगाएंगे। कहाँ? बवारखेड़ा, होशंगाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का, ध्यान दे रहे हो आप? एशिया का क्वेश्चन आता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में। अगला क्रिस्टल IT पार्क, पहला इंदौर में और अब भोपाल में भी है। क्रिस्टल IT पार्क पहला इंदौर में। स्ट्रा बोर्ड मिल शाजापुर। मध्य प्रदेश व्यापार मेला प्राधिकरण, मध्य प्रदेश व्यापार मेला प्राधिकरण कब आया था? 2005 में। नमकीन व मिष्ठान क्लस्टर दोनों एक साथ जबलपुर में, नमकीन मिष्ठान जबलपुर में। और रेशम मंडी पंचमढ़ी, रेशम मंडी कहाँ देखने को मिलेगी हमको? पंचमढ़ी में। अब देखते हैं कुछ सरकारी योजनाएं जो सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाई थी। सबसे पहले MSME देखते हैं हम, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो MSME विभाग कब गठित किया इन्होंने? 5 अप्रैल 2016 को। MSME विभाग 5 अप्रैल 2016, विभाग 16 में। MP में MSME विकास नीति कब आई? 23 अक्टूबर 2019 को। विभाग कब बनाया? 16 में। और नीति कब लेके आए? MSME नीति 2019 में। MSME प्रोत्साहन योजना 23 अक्टूबर 2019 में। MP की स्टार्टअप नीति 24 अक्टूबर 2017। ये हम जो उद्योगों से संबंधित योजना है उन्हीं को साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो MSME विभाग 2016 में बना, MSME नीति 2019, और 2019 में ही MSME को हमने प्रोत्साहन दे दिया। MP स्टार्टअप नीति 2017 में, MP स्टार्टअप नीति 17 में। स्टार्टअप करने में क्या खतरा होता है? खतरा साउंड्स लाइक 17। MP स्टार्टअप नीति 2017 में। तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास नीति, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास नीति 12वीं के बाद से, हम सोचते हैं ना 12वीं के बाद से कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, तो 12वीं 2012, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास 2012।
अभी हम देख लेते हैं औद्योगिक केंद्र विकास निगम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम हैं, तो हम देखते कितने हैं, 7 हैं। 4 तो याद रहेंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। अब बाकी के 3 पे ध्यान देते हैं, उज्जैन, सागर, रीवा। अब हमने देखा था उज्जैन और रीवा में क्या था, मृगनयनी एम्पोरियम था, यूआर, और तो यूआर इसी में भी औद्योगिक केंद्र में, क्योंकि विपणन बाजार है हमारा मृगनयनी का यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त एक सागर, तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र का सागर, औद्योगिक केंद्र का सागर। 4 हमको याद रहेंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यूआर, उज्जैन, रीवा और सागर। अब देखते हैं ग्राम उद्योग विभाग। ग्रामों में उद्योग विभाग 1990 से, ग्राम उद्योग विकास विभाग 1990। अब कुछ योजनाएं, जैसे एस्पायर योजना। एस्पायर योजना क्यों आई थी, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन, इनोवेशन, कुटीर उद्योगों में इनोवेशन तथा कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एस्पायर योजना लेकर आए थे। उसके अलावा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण 16 नवंबर 2017। हमने डेट क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश आयोग का ट्रेंड रहा है, पैटर्न है, वो एक क्वेश्चन आपको डेट सहित देखने को मिलता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास, हम जितनी चीज़ें पॉसिबल हो रहे हैं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे आपका प्री मेंस दोनों का कवर हो जाएगा, मेंस में बैकग्राउंड कवर हो जाएगा, ताकि आप चीज़ें आसानी से उठा के आप तथ्यों के साथ मेंस में अपने उत्तर को प्रभावशाली बना सकते हैं, और साथ ही प्री में आपको फैक्ट याद हो ही जाएंगे यहाँ से। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 16 नवंबर 2017 को। इसमें पात्रता क्या है, 18 से 55 वर्ष की आयु के बीच आपको कितना लोन मिलेगा, 20,000, अधिकतम ऋण 20,000। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई थी, नवंबर 2017, पात्रता 18 से 55 वर्ष और अधिकतम ऋण 20,000। उसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार 2014, स्वरोजगार योजना 2014 में, इसमें रेशम बुनकरों और शिल्पियों को रोजगार दिया जाता है। उसके अलावा प्रोत्साहन देने के लिए कुटीर बुनकर पुरस्कार, कबीरा खादी, विश्वकर्मा पुरस्कार। अब अगर क्वेश्चन बन गया विश्वकर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विश्वकर्मा शिल्पी है, शिल्पी थे शिल्पकार, तो शिल्प विधा के क्षेत्र में। अब अगला देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब आई थी, 1 अगस्त 2014। युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014। स्वरोजगार योजना 1 अगस्त 2014। 2018 में इसका नाम क्या रख दिया, सीएम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना 2014 में, युवा उद्यमी योजना अगस्त 2014 में। अब देखते हैं प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के भी प्रयास रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का देखते हैं पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 को। शिल्पी कल्याण योजना 2014 को। अब देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, अभी तक कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। सबसे पहली 2007 में, फिर 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 19 में और फिर सीधा 2023 में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2023 का साल हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, यूएन के 62वें सत्र की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हमारे यहाँ हो रहा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो 2023 का साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 2023 की जो मीट थी इंदौर में 6 नंबर की थी, 9 से 11 जनवरी इंदौर में आयोजन हुआ इसका उद्देश्य क्या था, जब भी हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करते हैं तो उसका हमेशा एक कॉमन उद्देश्य होता है विदेशी निवेश को आकर्षित करना, विदेशी निवेश का आकर्षण। इसकी थीम क्या थी, हो सकता है पूछ लिया जाए प्री में, जो 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसकी थीम बताए, तो क्या, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। थीम क्या थी, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। इसका आधार क्या था, कार्बन न्यूट्रल व जीरो वेस्ट, कार्बन न्यूट्रल व जीरो वेस्ट, मतलब ये थोड़ा पर्यावरण हितैषी थी। और इसमें अतिथि कौन कौन आए थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका नाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका, सूरीनाम चंद्रिका, नाम चंद्रिका। और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, गुयाना इरफान, मोहम्मद इरफान। और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। आशा करती हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से याद हुई होगी।
इसी के साथ हमारा उद्योग का चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है इसमें तो आप बिल्कुल कमेंट के तहत हमें बताएं, हम उसमें निरंतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।